हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनफैक्ट हम लोग देखने वाले हैं जो कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और जो तीन स्टॉक्स हम लोगों ने दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आप देखेंगे निफ्टी को लेकर के तो निफ्टी में हमने ये बताया था कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को लेकर के रिस्पेक्ट करता है और थोड़ा सा समय बिताने के बाद में अगर बढ़ता है तो हम लोग जाकर उसको बाय करेंगे। इनफैक्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुला बिकॉज एस एस निफ्टी का ये सेंटिमेंट काफ़ी अच्छा था। और हमने ये भी बताया था कि 18,200 के लेवल के आसपास ये जो है सो जाने की क्षमता रखता है और 18,200 के आसपास अगर आ जाता है तो हम लोग एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी लेंगे सेल साइड में। ठीक है, ये 18,210 के आसपास ट्रेड किया। अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं इस पर्टिकुलर कैंडल का तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाई है इसका 18,221। ये अगर आप देखेंगे 18,221 के आसपास हाई है और उसके बाद में हमने कॉन्ट्रा ट्रेड लिया था तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ होगा। ये मेरा एजम्पशन है। इनफैक्ट निफ्टी मैंने आज ट्रेड नहीं किया था तो मैं इसका कोई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी, हाँ, कल के डेट में कैसे ट्रेड करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं इन चीज़ों को लेकर के। कल जो है सो एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे में अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ से लेकर के काफ़ी अच्छा खासा ट्रेवल कर चुका है मार्केट इस लेवल तक। तो एक संभावना ये है कि मार्केट जो है सो गैप डाउन खुले या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आए। वो एक बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पर दो तीन संभावना हो सकती है। अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है और थोड़ा सा समय बिताने के बाद में या अचानक से भी नीचे अगर आता है हमारा, तो ये जो लेवल्स हैं सारे सपोर्ट के लेवल होंगे और ये गैप फिलिंग जो है सो एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने वाला है। अगर आप देखें तो 18,000 के लेवल्स को ये टच कर सकता है अगर कल आता है हमारे पास में। बिकॉज ऑलरेडी ये जो जितने भी लॉन्ग पोजीशंस बने हैं वो काफ़ी अनवाइंड होंगे और हमको एक प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे। सेम सिनेरियोज बैंक निफ्टी के साथ में भी है। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बड़ी क्रूसियल लेवल पे, मैंने कुछ लेवल भी मार्क्स किए हुए हैं। पर्टिकुलर 5-6 दिनों से बहुत लॉन्ग ट्रेवल किया हुआ है। इनफैक्ट इंटरडे में उसने रिट्रेसमेंट दिया है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आज के डेट में अगर हम सिनेरियो देखें तो 15 मिनट का कैंडल जो है सो एक ऑलरेडी एक चैनल बनाया है। यहाँ पर आप ये देखेंगे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है चैनल है। तो कल के डेट में अगर संभावना ये है कि गैप डाउन ओपनिंग हो, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग की संभावना थोड़ी सी कम है। लेकिन उसको नकार नहीं सकते हैं। अगर लेकिन से कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर लेवल पे फ्लैट भी ओपन होता है और नीचे आती है तो ये जो हमारा गैप फिलिंग है 38,500 का वो काफी क्रूशियल लेवल रहने वाला और यहाँ तक गैप आ सकती है। इनफैक्ट मैक्स पेन भी अगर आप देखेंगे तो 38,500 के आसपास ही है। तो यहाँ तक संभावना हो सकती है। हाँ, एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर मान के चलो कि गैप अप ओपनिंग हुआ तो फिर क्या करेंगे। गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो डेली कैंडल पे 39,050 39,000 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर मार्केट जो है सो जाने की क्षमता रखता है। लेकिन हम लोग क्वांटिटी कम ट्रेड करेंगे, रीजन बीइंग एक एक्सपायरी डे है और यहाँ से मार्केट एक करेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑलरेडी ये जो है सो बहुत बड़ा लेवल यहाँ पर आ चुका है। होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ हम मूव करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हमने सेलेक्ट किए थे। अगर आप देखोगे तो हमने गोदरेज जेसीपी सेलेक्ट किया था और हमने सेल साइड के लिए सेलेक्ट किया था। लेकिन हमने एक बात यहाँ पर ये बताई थी कि ये जो मार्केट है अगर इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग लिया और यहाँ पर जाकर कंटिन्यूस मूव किया बट ये ट्रेड उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज बहुत सारे लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो हम इसको इग्नोर करते हैं। दूसरा हमारा इंडिगो था। इंडिगो में एक्चुअली हमें ट्रेड नहीं मिला। हमने बोला था कि सेल साइड पे अगर ये पर्टिकुलर मार्केट जो उसको ब्रेक करता है तो हमारे पास में ये जो है जितने भी लेवल्स हैं 1900 के वो टच होगा। लेकिन मार्केट काफ़ी गैप अप ओपनिंग हुआ और आगे बढ़ता रहा तो ये भी हमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस में बड़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे हमने ये बताया था कि ये जो लेवल्स हैं ये लेवल एक सपोर्ट का भी काम करेगा और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है हमारे पास में तो 1:2 का टारगेट लेकर के हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट प्लान करेंगे। किस लेवल तक, तो इस लेवल तक हम लोग सोच रहे थे आने का, प्लान करने का। लेकिन काफी ज्यादा मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ पर और हमने ये भी बोला था कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो ये जो सारे लेवल्स हैं ये मैं लेवल्स आपको कर देता हूँ, यहाँ तक मार्केट आराम से चला जाएगा। तो यही हुआ, गैप ओपनिंग हुआ और मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन के साथ में हमें ट्रेड दिया तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा। नाउ अब लोग बात करते हैं कि कल के डेट में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये मेरी आदत है। जो भी सारी चीज़ें हैं अगर उसमें ट्रेड्स नहीं मिलती तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन न रहे।
ओके ग्रेट। कल हम लोगों के लिए टीसीएस है। टीसीएस में बहुत सारा न्यूज़ है। इनफैक्ट मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है सो वोलेटाइल रहा है। ये बड़े क्रूशियल लेवल्स रहने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है कुछ 38,056 के आसपास, 3856 के साथ में दो सिनेरियो हो सकता है। मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे। तो जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो 38,030 लेवल का हमारा टारगेट रहेगा। 3870 का जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर क्या, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये सारे जो लेवल है हमारे रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के भी काम करेंगे और मार्केट 3920 के आसपास की क्षमता रखता है तो वो हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विप्रो एक जो सिलेक्शन किया हुआ है, विप्रो में हमने एक सेल साइड का सिलेक्शन लिया हुआ है। सेल साइड का सिलेक्शन लेने के पीछे का एक कारण है कि ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस लेवल पे यहाँ पर हमारा ट्रेड कर रहा है जहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अगर कल हमारा जो मार्केट है यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और नीचे करके ट्रैवल करने की एक कोई भी जो क्लोजिंग देता है 689 के पीछे, तो हम लोग 684 का टारगेट प्लान करेंगे। कुछ ₹2 का जो है सो स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग ₹5 के स्टॉप लॉस को लेकर के टारगेट को लेकर के प्लान करेंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ दूसरा ट्रेड है एक ऑडो फार्मा। ऑडो फार्मा में देखेंगे तो एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्ड हुआ है। हम लोग 718 का एक स्टॉप लॉस लेकर 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के 6 पॉइंट का एक टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अगर आप देखोगे तो। बट मार्केट को जो है सो यहाँ पर एक ओपन होना चाहिए और नीचे की तरफ ट्रेवल करना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हमारे इजिली प्रॉफिटेबल दे सकते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। क्लियर हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को। थैंक यू। गुड नाइट।